Namaskar, welcome to an aspiration. And today we have with us Murli Mohan Kalvekal and Hemant Pawarji. Yes, today we are sitting in different time zones in the world. Like Murliji is from Bangkok and Hemantji is from Canada and I am from India. So we'll get to know about their journey and how they are continuing their dance as well as their like livelihood through dance. So we'll get to know more about that because we are almost at the end of our this session, like the establishment and sustainability of a male dancer in terms of economic system, and we have so many guests, like starting from the legends and my contemporary co-dancers and also the juniors, everyone in the same platform so that we can get everyone's like journey and their views, and also for the younger generations they are like what they are thinking about the dance, so many things. So today I have these two like brilliant dancers, choreographer, gurus. So we'll get to know more about their journey from their own. So पहले मुरली जी, welcome, and Hemant Bhaiya, welcome to my show. Thank you, thank you. मैं हेमंत जी से मैं दरखास्त करेंगे कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ था और उसके बारे में आपका मतलब अभी तक कैसे चलता है। मैं तो सोच रहा था मुरली पहले आए थे तो मुरली से शुरू करो। ठीक है, हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप शुरू करें। हाँ, कोई बात नहीं। तो मेरा जर्नी ऐसा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे गाने का शौक था जी। तो गाने के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा था। मेरे वाह, वॉलीबॉल खूब खेला है बाबा। तो गाने में ये था कि स्कूल में प्रार्थना में लीड करता था। जब कभी हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी जब आते थे तो पैट्रियोटिक सॉन्ग खूब गाए हैं। तो मैं एक गाना था एक मूवी का पैट्रियोटिक सॉन्ग मैं गा के सुनाता हूँ। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ये था कि फ्रेंड सर्कल में खूब जम के हाइप था। हाइप मतलब पसंद करते थे सभी। तो फ्रेंड्स के मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। जी जी, ठीक है ना। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो खूब जम के ये, और अभी तो ये पूरा अगस्त मास मतलब ये है ना 15 अगस्त आने वाला है तो मैंने सोचा कि अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। इससे क्या था कि एक जो फ्रेंड सर्कल में लाइकिंग थी वो चलती रही और उसके बाद गाना सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय में पंडित विनय चंद्र मुदगिल जी से। अब कहाँ से थे आप? मैं बोर्न राजस्थान में हुआ हूं पर ब्रॉटअप दिल्ली में हुआ। तो ये था कि घर में गाना होना, मतलब मेरे पिताजी फार्मिंग का था, मैं ही एक था जो थोड़ा अलग निकल गया। पर ये था कि फिर जब दिल्ली में आए, दिल्ली में एडमिशन लिया तो जो गाने के साथ साथ एक दिन गुरुजी का डांस देखा। मेरे गुरु
पंडित श्री राजेंद्र गंगानी जी। तो डांस देखने के बाद मैं सीधा ग्रीन रूम में पहुंचा और मुझे सच में इनसाइड एक फील हुआ कि मैं ये कर सकता हूं और मुझे ये करना है। एक दर्शक जब देखता है नृत्य तो एक अंदर से एक आवाज सी आई कि मुझे इनके चरणों में जाना चाहिए, और मैं बोला कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। तो बोला ठीक है, नेक्स्ट डे आ जाओ कथक केंद्र। तो कथक की जर्नी यहां से शुरू हुई। तब आपका उम्र कितना था, मतलब करीबन? टीनेजर था मैं। ओके, टीनेजर था मैं। ओके। तो वो वक्त में गुरुजी के क्लास में गया, गुरुजी ने सिखाना शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। हमेशा पॉजिटिविटी की बात करना, हमेशा अच्छाई को देखना, ये सब उनसे सीखा। तो फ्रेंड सर्कल भी फिर वैसे ही बना कि जी ये लड़का तो गाता भी है, डांस भी करता है। तो धीरे धीरे क्या था कि थोड़ा 2-1 साल सर्वाइवल के लिए दूसरे काम किए, लेकिन 2 साल बाद फिर डांस में गाने में शुरू हो गया। तो जो फ्रेंड्स थे जिनके प्रोग्राम्स होते थे वो गाने के लिए इसलिए ले लेते क्योंकि पढ़ंत का भी काम हो जाएगा। तो मैं एक चॉइस बना रहा सबके लिए। और चलते चलते हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो मैं आपको ये बताऊं कि गुरु लोग जो होते हैं ना, वो निस्वार्थ होते हैं, और ये भाव आप हमारे गुरुजी में जरूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं। कथक केंद्र में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे कोर्स में तबला नहीं था, लेकिन एक शबन खां साहब थे। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, आ जाओ तबला सीखो। तो तबला सीखना शुरू कर दिया। तो पहला जॉब था वो एक स्कूल में तबले का मिला। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा टारगेट जो था वो डांस था, गाना था। तो जब इन सब चीजों में मैं चलते गया और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले लाइफ में। कभी भगवान की दुआ से कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ। क्या डांस जो गुरुजी से सीखा, तबला शबन खां साहब से सीखा, फिर विनय चंद्र मुदगल जी से जब तक मैं सीखा तब तक वो जिंदा थे, तब तक सीखा। उसके बाद जब उनका डेथ हो गया गुरुजी का, तो फिर मैं शांति शर्मा जी के पास गाना सीखने आया। तो गाना मेरा बंद नहीं हुआ। अच्छा, मजेदार बात ये थी कि शांति जी के पास भी ऐसा मस्त बढ़िया समय था कि वो डांसर्स को हमेशा मना करती थी सिखाने के लिए। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे एक्सेप्ट किया उन्होंने, और मैंने उनसे इंदौर घराने का गाना सीखा। वाह, तो उसी से ही आपका शुरू हो गया, मतलब तीनों गाना, डांस और उसके साथ साथ तबला भी अब एक साथ, संगीत के तीनों विधाएं अब एक साथ ही शुरू किए थे, साथ साथ चलती रही। क्या बात, क्या बात। तो मुरली जी से अभी को सुनना चाहेंगे कि हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हाउ यू केम इनटू द फील्ड ऑफ डांस, हाउ इट वाज। मेरा ऐसा था संदीप जी और हेमंत जी के बचपन में बच्चे तो शरारती होते हैं, तो मेरा ऐसा था कि कोई भी मतलब विदाउट एनी रीजन नाचा करता था मैं। फिल्मी गाना लगाया, क्लासिकल गाना लगाया, कोई भी धुन बजने लगी और हम डांस करने लगे। धुन बंद हो गया फिर भी हम नाचते रहे। तो ऐसा था
कभी उसी टाइम पे शायद वो शंकराभरणम का भी रिलीज हुआ था। तो हम वैसे तेलुगु भाषी हैं, पर थे गुजरात में पापा के काम से ना, तो कैसेट में सुनने को मिलता था। तो वहाँ पे और फिर हमारा छोटा सा आंध्र एसोसिएशन होता था, या ये या वो या स्कूल, जैसे हेमंत जी ने बताया, डांस हमारा, हमको जो आता था हम करते थे। फिर मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा कि थोड़ा फॉर्मल ट्रेनिंग होना चाहिए, इतना शौक है इसका तो ठीक से करवाएं। और जैसे हम साउथ इंडियंस हैं तो वी लुक फॉर यूजुअली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और समथिंग लाइक दैट। तो हम गए थे, एक हमारे गुरु, एक छोटा सा गांव था भावनगर, तो वहाँ बहुत प्रसिद्ध गुरु हमारे जो धर्म सिंह भाई शाह थे, उनके घर गए थे। उनके घर गए और मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस करवाया और पूछा कि ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको आप शागिर्द बना लें, बहुत नाचा करता है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आप कल क्लास में लेके आए इसे। तो अगले दिन क्लास में ले गए और गुरु श्री धर्म सिंह भाई शाह, मुझे याद है कहाँ बैठे थे, वही खुद तबला बजाते थे उनके संगत में। मतलब तबलिया जो थे वो बगल में बैठे ही थे, पर उनको शौकिया वो तबला भी बजाते थे, हारमोनियम वहाँ पे। और उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, मतलब विशारद, अखिल भारतीय महागंधर्व विद्यालय का जो एग्जाम्स होते हैं विशारद का, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे। वो सब अपना तत्कार कर रहे हैं, अपने टोड़े टुकड़े कथक सीख रहे हो? बिल्कुल कथक। कथक, बिल्कुल कथक। तो मेरे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं था, पूछ रहे थे कि भरतनाट्यम करवाएंगे। तो गुरुजी तो हमारे बहुत मतलब ज्ञानी हैं और बहुत जगहों से सीख के आए हैं। कथकली भी सीखे हैं, ओडिसी भी सीखे हैं केलुचरण जी से, शांति निकेतन में भी थे, उदय शंकर जी के पास से भी सीखे हैं, और कथक सुंदरलाल गंगानी बरोड़ा से सीखे हैं। तो इन सारी शैलियों को सीख के भी उन्होंने अंत में ऐसे डिसाइड किया कि भावनगर में हम कथक ही करवाएंगे। तो गुरुजी ने ये भी बोला था कि पहले आप कथक सीख लें, कुछ एक फॉर्म सीख लें, फिर हम दूसरे पे करेंगे। तो ऐसे करके हमको आगे किया और बोला, बच्चे तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि तुमको आता है, तुम करके दिखाओ। तो तब तो हम बच्चे थे, 8-9 साल के, और मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैंने तो जो आता था मैंने कर दिया। लहरा बज रहा था, तबला बज रहे थे तब, और मैं पूरा अपना जो आता था कर रहा था। और गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरे पैर देख रहे हैं। अब मैं ऊपर से इतना सारा कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे हाथ अंग, तो गुरुजी तो सिर्फ पैर देख रहे हैं। मैंने सोचा क्या मैं कर सकता हूँ कि गुरुजी ऊपर उनकी नजर उठे जरा। फिर खत्म होने के बाद उन्हें बताया कि बच्चे अच्छा है, ताल में आपको पैरों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उसके बाद जब सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है। आज भी सीख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, बहुत ओशियन जैसा है, ये समुद्र जैसा है, बस सीखने को तो हर रोज मिलता है। तो गुरुजी, जैसे हेमंत जी ने बताया, निस्वार्थ होते हैं सारे गुरु। तो इतना दिया है कि अब समय आ गया है कि हम उनको वापस, जो भी जैसे भी कुछ भी, अपना नाच या नृत्य को जारी रखें और उनको वापस दें। ये कर सकते हैं बस, और इससे ज्यादा अभी भी है आप गुरुजी? वो आज होते तो 100 साल के होते हैं। 3 साल हो गए, 2017 में हमको छोड़ के चले गए। उनको बहुत मतलब था कि वो 100 साल रहेंगे, हमको भी था। यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड टू लेट गो ऑफ योर गुरु। Yes. And by the way, like which Muraliji we came to know each other through one student, like one of their students from Bangalore,
they came here in Calcutta, and from her I get to know, because now she is learning under me, and they have a very good institution. And coincidentally, both of our institutions name is same, Nadam. आदम, So how जी it जी happened, we don't know. We जी never meet. I think this is the first time we are like talking like face to face, though it is virtual right interaction, but we never met. जी But anyway, and I know their institution and how like they are like promoting Kathak, not only for the performers and also for many, like from starting from the child to the like seniors. So it is like that. बाय द वे हेमंत जी, आपका मतलब तो शुरू तो ऐसे हो गए, और फिर आप कब से इसको, जैसे आपको बातें से पता चला कि गाने के लिए सब आपको बुलाते थे, ऐसे ऐसे होता था, पर एकदम फुल टाइम जैसे कि अभी तो मुझे जो पता है, अभी बताइएगा कि कैसे ये इंडिया से एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, you entered in the field, and then how you like came to Canada and you established your institution, that journey, that part with my बारे में। कथक को लेके तो जर्नी ऐसा था कि सीखते सीखते सिखाना शुरू कर दिया। सरवाइव करना था ना, तो वो सिखाते सिखाते सिखाना भी शुरू हुआ, उसके साथ साथ गाना भी शुरू हुआ। प्रोफेशनली लोगों के साथ गाना शुरू किए। अच्छा, गाने का ये था कि कुल मिला के काम करना शुरू कर दिया। जी तो डांस के साथ गाने के लिए मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे गुरुजी के साथ मैंने बहुत गाया है। कई कंपोजिशन ऐसी हैं उनकी जो मेरे सामने सामने बनी हैं, वाह वाह, तो मैं उनका जी साक्षी रहा हूं। तो कुल मिला के गुरुजी के साथ गाने की वजह से बहुत साथ बैठने का मौका मिला, जी और फ्रेंड सर्कल में सबके साथ गाने का मौका मिला भाई। तो चलते चलते वो कहीं कुछ जगह ऐसी आई जहां पे अच्छा चलो यार, डांसर कम पड़ रहा है तो इसी को ले लो, ये गा भी लेंगे और डांस भी कर लेंगे। पढ़ंत नहीं है तो इनको ले लो, ताकि ये गा भी लेंगे और पढ़ंत भी कर देंगे। जी इस तरीके से वो चलते चलते जर्नी चलती गई, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे मतलब मैं कहूंगा कि मैं किसी को मना नहीं करता था। तो ये हुआ कि जब मैं किसी के साथ एज अकम्पनिस्ट जा रहा हूं, तो उनकी मेहरबानी ये हमेशा रही कि उन्होंने इंट्रोड्यूस ही इस तरीके से किया कि ये हेमंत पंवार है, गाना मेरे साथ गाने आए, लेकिन ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं। तो वो एक प्लस जी पॉइंट रहा। जी तो करते करते वो प्रोफेशनलिज्म कब एंटर हुआ पता ही नहीं चला, जी और कब कहा एक उस प्रोफेशनलिज्म से आपको प्रोफेशनलिज्म पता कैसे चलता है कि भाई काम तो यही करना है, ये तो सोचा हुआ था कि इसके अलावा मेरे लिए कुछ बना नहीं है। जी तो मैं अगर ये नहीं होता तो मिलिट्री में होता, ये पक्की बात है, क्योंकि वो घर वालों का चॉइस था, पर वो भी मैंने पूरा किया। पर ये है कि यही करना था, तो इसी में 24 घंटे जो भी करना हुआ, बातचीत करनी हुई, लोगों से मिलना हुआ, फ्रेंड सर्कल हुआ, सारा इसी में था। तो होते होते वो छोटा प्रोफेशनलिज्म, फिर थोड़ा बड़ा, तो फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते बढ़ते फिर वो प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया। तो मैं तो कहूंगा कि मेरा प्रोफेशनलिज्म तो जो था वो गुरुजी के साथ रह रह के ही सब कुछ हुआ, जी जी और बिल्कुल। उन्हीं से सब कुछ सीखने को मिला। और मैं हमेशा दुआ करता हूं कि मेरे गुरु जैसे गुरु भगवान सबको दे। जी बिल्कुल। और फिर कनाडा का चैप्टर कैसे शुरू हो गया? अच्छा, कनाडा का चैप्टर उसको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है।
नहीं, क्योंकि नहीं, आप जैसे आपने मुझे, क्योंकि आपसे मेरा मुलाकात हुआ, क्योंकि मुझे आप जैसे गुरुजी के बारे में बोल रहे थे ना, क्योंकि मुझे याद है मैं जब कनाडा से एक बार लौट रहे थे, तो आपने गुरुजी का और राजेंद्र गंगानी जी और उनके साथ आई थिंक कौन था, फतेह भाई, फतेह फतेह जी, सिंह जी। हाँ फतेह सिंह जी, इन दोनों का वर्कशॉप टूर ऐसे था। तो वही मैं हाँ मतलब कि गुरु आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, वहां भी जाके, और वो बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से वो तो 8-10 साल पहले की, तब आप लोग शायद हाँ, करीब पहले पहले करीब आए थे। 9 साल पहले, 9 साल हाँ पहले, हाँ आठ हाँ, आठ 9 साल आठ पहले आए। नौ साल पहले। तो वहाँ वही मैं, क्योंकि इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि वो जैसे कि गुरु का एक जो आशीर्वाद रहता है, वो आप जिंदगी में जहाँ भी जाए ना, उसका वो असर रहता है। तो इसीलिए जी मैं जी आपसे मतलब वो जर्नी, मतलब इंडिया से, और फिर आप इंडिया में जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन था आपका, या आप मतलब कैसे, मतलब वो क्या था, मैं वो मुझे पता मैं नहीं जरूर मैं, है। मैं जरूर बताऊंगा। हम्म देखिए, मेरे पास जो है ना, वो गुरु का आशीर्वाद ही है। हम्म और मैं समझता हूं कि बस उनका आशीर्वाद बना रहे मेरे सर पे हमेशा। तो ये था कि मुझे जॉब मिला गंधर्व महाविद्यालय में सिखाने का। ओह, जहां मैंने गाना सीखा, वहीं मुझे डांस सिखाने का मौका मिला। और वहाँ डांस सिखाने का। हाँ, हम्म वहां डांस सिखाना शुरू किया, और साइड बाय साइड में अपना भी एक एक दो क्लासेस चलाते थे। तो जब वो क्लासेस चलती थी, और गंधर्व महाविद्यालय में भी सिखाते थे, प्लस प्रोग्राम्स करते थे, तो ये सब चलता रहा, सिलसिला चलते रहे, और टूर भी चलते रहे। खूब सारे टूर भी किए, मैं खूब सारी जगह गया हूं। मतलब इंडिया में कम कम फेस्टिवल्स वगैरह में कम किया है, लेकिन इंडिया से बाहर बहुत किया है। मतलब सोलो, एज ए soloist or as a like group member of other dancers, like how? मैंने मैंने सोलो भी किए हैं, हम्म और मैं ग्रुप में भी बहुत गया हूं। हम्म ग्रुप में तो थोड़ा मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से मुझे ज्यादा, मतलब वही है, वही ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक बात यहाँ कहूंगा, संदीप, मुरली, कि जो बिहेवियर है ना, वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता जी बिल्कुल। है ना। और मैं कहूंगा कि उसकी वजह से मैं सबका चॉइस रहा, और वही वजह बनती थी कि, क्योंकि जब अगर वही हमारा जो बिहेवियर है, वही हम स्टेज पे दिखते हैं, क्या जी बिल्कुल हम करने वाले हैं, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं लोगों के साथ, बिल्कुल। तो वही हमारा स्टेज पे दिखता है। और उसी की वजह से मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे बाहर परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं चाइना गया हूं, मैं जापान गया हूं, मॉरिशस गया हूं, फ्रांस गया हूं, अफ्रीका में कुछ जगह गया हूं, स्टेट। और उसके बाद फिर मुझे साउथ अमेरिका में मौका मिला जाने का। तो वहां हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं, जी हिंदूज हैं। एससीसीआर के हिसाब से। हाँ, तो अच्छा। उसमें क्या था कि लोग उन बहुत अपने, मतलब अगर मैं गुरु वंदना कर रहा हूं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा भाव था हम्म भगवान के लिए, गुरु के लिए। तो मैं कहूंगा कि वैदिक संस्कृति जो है, वो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से सजा के, मतलब उसको संभाल के संभाल के रखे, रखा था। संभाल के रखे। और क्योंकि मैं जो परंपरा, हमारी जो परंपरा है जयपुर घराने की, उसमें मैं कहूंगा कि वैदिक ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, जिसमें भगवान की बात होती है, जिसमें भगवान की स्टोरीज की गाथा होती है।
तो उसकी वजह से क्या था कि मैं जब अगर भजन पे डांस कर रहा हूँ या मैं किसी स्तोत्र पे डांस कर रहा हूँ, तो उसका एक एक अलग सा उनके अंदर एक इम्पैक्ट पड़ा। वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन जो बड़ा मजेदार पड़ा, वो बड़े उस तरीके से देखते थे, तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलती थी उससे, और रिस्पेक्ट मिला, सपोर्ट मिला। तब एक प्रोग्राम में एक सज्जन मिले और उन्होंने हम सिर्फ गाने की वजह से मिला, मैं स्टेज पे उन्होंने भी गाया और मैंने भी गाया। तो जब मैं गा रहा था तो वो बिल्कुल मैं एक गुरु भजन ही गा रहा था, और वो मुझे ऐसे स्टेज पे 3-4 शॉट किसी ने लिए और वो ऐसे ही देख रहे हैं मेरे को। फिर बाद में जब स्टेज से उतरे तो मुलाकात हुई, और बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, और मैं कहूंगा कि इतने ही हम्बल हार्टेड इंसान। तो जब उतरे तो उनको बाद में पता चला कि ये तो नृत्य करते हैं, यहाँ पे नृत्य सिखाने के लिए हैं। तब वो दूसरे दिन मेरे क्लास में आए और मुझसे बात किया कि मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं आपके साथ ये सब करना चाहता हूं। क्या बात। तो उसमें दशावतार शामिल हुआ, उसमें कुछ वैदिक ट्रेडिशन की चीजें जो थी वो शुरू हुई, समुद्र मंथन का जो था, ये सब कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था कि मैं ये करना चाहता हूं। और मैंने कहा मेरा अभी थोड़ा रुक जाइए। तो वो उनके उससे मुझे ये दिशा मिली और मुझे यहां आने का मौका मिला। जी। क्या बात। और उनके ही सपोर्ट से उन्होंने फिर मुझे काफी लोगों से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और उनके ही मतलब आप मैं ये कहूंगा कि निस्वार्थ भाव से जब कुछ आप करते हैं तो मैं कहूंगा आपके काम बनते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और इंडियन ही है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो इंडिया से जाते हुए जो लोग कनाडा रहते हैं ना, शायद उनका दिल ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। आपको पता है ना, रूबी हाँ दी हाँ, अमोदा, रूबी दी अमोदा। मतलब मैं ये शेयर करना चाहूंगा सबके साथ। मैं मतलब कहाँ से मैंने अपना जो फेस्टिवल मैं शुरू किए 10 साल अभी होने वाला है, वो देखने आए थे रूबी अमरदा। और फिर देखने के बाद वो मतलब दिसंबर में प्रोग्राम था, और आपके भी वहाँ जो आपके स्टूडेंट्स लोग किए थे ना, वो जो हाँ हाँ, मेरे ख्याल से अगस्त में था वो प्रोग्राम। तो बस उसी 6 महीने में उन्होंने मुझे यहाँ से एकदम लेके मतलब कनाडा लेके गए, परफॉर्म कराया। और फिर वो फेस्टिवल के उसके बाद से ना पूरा सपोर्ट देते हैं। आपको भी पता है कि वो लोग कितना इंडियन आर्ट के लिए, रूबी अभी भी कितना बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमको भी परफॉर्म हाँ। करवाया, मुझे तो वैशाली को खूब वेट करवाया है। हाँ, वही नहीं, वही इसीलिए, क्योंकि रूबी दी के साथ मैं तो मतलब ये मैं सबके साथ इसीलिए मैं ये मुद्दा उठाया कि अगर आप सच्चे दिल में कुछ काम करते हैं ना, तो आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, किसी ना किसी मिल जगह जाता से है। कोई ना कोई आके आपको हेल्प करने के लिए वो आ ही जाएंगे। तो ये तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और अभी अच्छा लग रहा है कि हेमंत भैया के साथ भी ऐसे ही कुछ लोग कहाँ से जुड़ जाते हैं। सच में किसी मालूम ही को नहीं पता। कहाँ से वो हाँ थे, कहाँ से हाँ, हम हैं, वही कहाँ वही मिले, कैसे सब कुछ वही। उन्होंने हाँ, एक वही तरीके मेरा। बना दिए, रास्ते बना हाँ, दिए। और उससे पहले और कोई। मैं कहूंगा उस इंसान को, हम्म जहां पे भी है, हम्म। आज इस दुनिया में नहीं है, वो प्रोजेक्ट हमारे हो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने रास्ते दिखा दिए, नहीं नहीं, वही तो, जी जी वही नहीं नहीं, सच है में। ना। तो और वो जी एक उनके जो भाव थे हमारी वैदिक ट्रेडिशन के प्रति, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उनको हमारे लिए एक ऐसा मन में रिस्पेक्ट पैदा हुआ कि हमको हाँ निस्वार्थ भाव से वो करते गए हमारे हाँ लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल। तो यही है, आई मीन नहीं यही नहीं, हमारा बस। ट्रेडिशन है, यही हमारी
अच्छा, मुरली जी के साथ ऐसे मतलब कैसे आप तो आपके बारे में आपका ये सब मतलब प्रोफेशन में कैसे आप एंटर किए और उसके साथ साथ आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं इसके बारे में। तो मेरा ऐसे होने लगा कि जैसे हेमंत भाई बता रहे हैं, हम गाते थे पर शौकिया, मतलब ये इनके जैसे सीखा नहीं है। तो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई ठुमरी या कोई तराना गाना या कोई भजन गाना, स्तुति वंदना, मेरे जूनियर्स के लिए भी ये सिलसिला, और उठ के कथक भी कर लेना ये भी था। तो जैसे हेमंत भानी जी, तो मेरा बहुत साथ था मेरे गुरुजी, गुरु श्री धर्म सिंह भाई जी के साथ, और वो हमेशा नई नई चीजें बनाया करते थे। तो हम वी वर पार्ट ऑफ दैट होल मेकिंग, whether it was the creativity, whether it was the conceptualization, whether it was the choreography, सब कुछ बिल्कुल, मतलब बहुत मजा आता था। तो ऐसे कर करके ना हम हमारे जमाने में क्लास रोज हुआ करता था, और हम मंडे टू सैटरडे क्लास में रहते थे, 8-8 घंटे वहां पे बिताया करते थे। आज तो 8 घंटे अगर मेरा स्टूडेंट पूरा मुझे महीने पे महीने दे दे दे, देंगे तो महीने पे दे देंगे तो भी काफी बहुत है। तो हम ऐसे 8-8 घंटे वहां पे कर देते थे, पर इसके अलावा स्कूल भी था, रेगुलर स्कूल ये वो। फिर पापा गुरुजी के थ्रू करवाते थे हमको कि इनको बताएं कि थोड़ा मैथ्स भी कर ले, मैथ्स में थोड़ा वीक है बच्चा। तो गुरुजी मुझे ये भी सिखाते थे कि अगर तुम्हें परन करना है, सम पे आना है, तो इसका कैलकुलेशन होता है, इसका गणित का बहुत महत्व होता है, और ये सब हमें गिन गिन के, मतलब उसमें एक इंटरेस्ट लेके आए। और जैसे इंडियन फैमिलीज में होते हैं कि डांस गाना ये सब होता ही है, लेकिन पहले अपने स्टडी। ये स्टडीज पे ध्यान दें, या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने, उसके बाद आप कुछ करें। हाँ। तो ये हम भी ऐसे ही फैमिली में से थे, और उनकी बात गलत नहीं। हमारा एमबीए भी हो गया ह्यूमन रिसोर्स में। उसके बाद हम सिखाने लगे। जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है कि आप चुरा लें इसके लिए, इस प्रोफेशन या पैशन के लिए। तो आप पढ़ाते तो थे कॉलेज में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये पता चलने लगा कि सर आप इतना अच्छा करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ही मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके गए, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो और थोड़े पैसे मिलते हैं, तो अच्छा है। तो हमने क्या किया, इन पैसों को फिर से डांस में ही डाल दिया, क्योंकि डांस का तो हॉबी ऐसा होता है कि म्यूजिशियंस को भी हम बांटें, हम खुद रखें, हम हमारे को डांसर्स को भी दें, स्टेज का भी दें, लाइट का भी दें, कॉस्ट्यूम का भी करें। तो ये सब हमारा जो कॉर्पोरेट लाइफ का वो था जॉब, उसमें से कलेक्ट कर करके इसमें हम कंट्रीब्यूट करते थे, ऐसा था। तो भावनगर से हम आए बेंगलोर हमारे एजुकेशन के लिए। बेंगलोर से हम मिले, फिर नंदिनी मेहता से मिले, उनके साथ मिले। फिर निरुपमा राजेंद्र जी थे, फिर ये सत्यनारायण राजू थे। हम सब स्विट्जरलैंड जाके आए, उसके बाद अमेरिका जाके आए, तो कनाडा जाके आए, फ्रांस जाके आए। तो ये टूरिंग हमारा शुरू था। फिर नंदिनी जी और मैंने शुरू किया कि हम कुछ करते हैं और भी, क्योंकि हम अपने अपने गुरु में से थोड़ा उभर के आए हैं, कभी अलग तो नहीं हो सकते अपने गुरु से, उन्हीं के अंश हम आगे लेके जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो कुछ और करने का वो मन था, तो हमने नादम बनाया, हम करने लगे। उसके बाद हम एक घंटे का कुछ हमने स्टेज रेंट किया, कुछ हम प्रस्तुत करे, लोगों को बुलाए। तो हमने देखा कि स्टेज को तो, थिएटर को तो हम 3 घंटे बुक कर सकते हैं वैसे तो,
और हम करते हैं तो एक ही घंटा के लिए करते हैं, 1 घंटे के लिए या 1.5 आवर्स के लिए। तो बाकी का हम किसी और आर्टिस्ट को दे सकते हैं। ये नहीं कि हम उनके पास से पैसे लें, पर ये हमने ऑलरेडी दे दिया है पैसा, लाइट का, सबका ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का दे दिया है, तो किसी और आर्टिस्ट को बुलाते हैं। ऐसे करके हमने एक नादम का फेस्टिवल शुरू किया, उसके भी 21 साल हो गए। तो ये नादम फेस्टिवल में हम एक बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक छोटे आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो छोटे आर्टिस्ट को जब देखने आते हैं, बड़े आर्टिस्ट को जब देखने आते हैं, तो छोटे आर्टिस्ट को भी विजिबिलिटी मिल जाता है। तो ऐसे करके हमने ये नादम का ये सिलसिला भी शुरू किया। उसके बाद चिन्नकला नादम छोटे बच्चों के लिए भी हमने शुरू किया, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत सारे होते हैं, बॉलीवुड होता है, हिप हॉप होता है, ये होता है, पर क्लासिकल डांस के लिए क्या? तो इन बच्चों को तो वैसे तो हमारे गुरुजी, और मैं मानता हूँ इस बात को, कभी स्टेज पे जब तक आपकी तैयारी हो, आपको स्टेज पे चढ़ने नहीं देते थे हमारे गुरुजी। तो 1 साल तो आपका पूरा एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद वो थोड़ा सा प्रोत्साहित करते। तो आजकल तो ऐसा नहीं है। तो आजकल तो माँ बाप पूछ लेते हैं, हाँ, पहले ही क्लास में, ये कब चढ़ेगा स्टेज, हाँ, ये कब खत्म होगा इसका। तो मैं कहता हूँ उनको कि मैं खुद सीख रहा हूँ, मेरा सीखना भी अभी जारी है, तो ये कब खत्म होगा इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो अभी तो ये पता चला नहीं, मैं वही बात, मतलब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ सबसे, और ये इसका आंसर भी मिल रहा है। हाँ, हेमंत भैया से मैं ये पूछूंगा कि जैसे कि आपका तो फिर मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट आ गए, और उसमें जैसे अभी मुरली जी के उनसे भी सुने हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे ही कोई डांसर जो एक परफॉर्मर है, एक ट्रेनर है, वो सब तो है, उसके साथ साथ डांस के लिए, मतलब डांस वर्ल्ड के लिए भी उनका कुछ जिम्मेदारी बन जाता है कभी कभी, खास करके आजकल के ज़माने के हिसाब से, ताकि आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन का भी प्रिपेयर करें, उनको भी स्टेज दे, ऐसे ऐसे जो है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या है कि मैं कहूँगा कि हम जब यहाँ आए, तो मैंने कहा ना, जैसे कि उनका जो इंटरेस्ट था वो वैदिक आपको लेके गए, हाँ। लेके आया, तो हमने उसी हिसाब से सोचना शुरू किया और स्टूडेंट्स को शुरू किया सिखाना, धीरे धीरे वो भी शुरू किया। लेकिन विजन था कि हाँ, एक प्रोजेक्ट करना है ऐसा। तो उस हिसाब से क्या किया कि अराउंड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, शकुंतला। उसका म्यूजिक मैंने किया और कोरियोग्राफी वैशाली जी ने की। तो ये कंबाइंड काम होते रहता है हमारी लाइफ में। फिर उसी हिसाब से फिर हमने 2016 में कृष्ण लीला बनाया। ये सौभाग्य रहा, पता नहीं कि उसमें खूब सारे जो गाने लिखे गए, मैं अपने हिसाब से भगवान को सोच के कुछ कुछ लिखे और कंपोजिशंस बनाई। वो एक सुंदर प्रस्तुति हुई। तो उसमें क्या है कि लोगों को मौका मिल जाता है धीरे धीरे उस स्टेज पे चढ़ने का। किसको कहां कैसे खड़ा करना वो तो वैशाली सोचती हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि एक ये सब करने से क्या होता है कि आपका जो कथक का ट्रेडिशन है वो लोगों में बसता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से क्या हो जाता है कि फिर क्या है कि हम जो है वो मैं गा के भी करता हूं, मैं तबला भी बजा देता हूं साथ में। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस दे ही देती है लोगों को। फिर क्या है कि जब वही बात आ गई मुरली वाली की, वो आते बाद में है और पहले कहते हैं कि हम परफॉर्म कब करेंगे बच्चे, यही होता है।
हमारे टाइम में ये सब नहीं था, परफॉर्मेंस का नाम नहीं ले सकते। जी जब गुरुजी सोचेंगे तब चढ़ेंगे स्टेज पे। जी जी यही था। बिल्कुल। और हमने कभी पूछा ही नहीं कि हमको परफॉर्मेंस करने का मौका क्यों नहीं मिला जी। जी बिल्कुल। ऐसी हिम्मत थी क्या पूछने की? नहीं। बिल्कुल। पर मैं ये बिल्कुल। कहूंगा कि गुरुजी के साथ रहने का बहुत मौका मिला। क्या बात। तो हम क्या जी। करते हैं, फिर मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करूं जिसकी वजह से ये जुड़ जाए। तो छोटे छोटे म्यूजिक बनाए कि भाई चलो अपने स्कूल में परफॉर्म करो, जो साल भर जी। सीखा है उसका छोटा सा रूप लगा के अपने स्कूल में परफॉर्म करो। इसे अपने जी। स्कूल में नहीं तो अपने बर्थडे पे अपने घर में गैदरिंग में परफॉर्म करो। क्या बात, ताकि इंटरेस्ट और क्रिएट कर तो सके। इंटरेस्ट बिल्डअप हो, लोगों को फेस करने का जो है वो जी एक्सपीरियंस होता है। जी एक्सपीरियंस होता है। तो इस हिसाब से चलता है। जब वो थोड़ा ठीक होने लगते हैं 4-5 साल बाद, फिर उनको जी साथ में शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। जी जी तो ये रहता है। और दूसरा ये है कि मेरा सोच ये कहता है कि आप सिर्फ कथक सिखाओ मत, आप कथक बताओ भी। सिखाते हैं वो हमारी एक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को तो सिखा रहे हैं लेकिन फैमिली को पता ही नहीं है कथक क्या है। माँ को पता है, पिताजी को नहीं मालूम। हाँ हाँ बच्चा डांस करता है ना। उससे क्या हो जाता है कि उस पिताजी का इंटरेस्ट तो हमने अपनी तरफ नहीं लाए, हमने ऑडियंस तो नहीं बनाई। बिल्कुल। जी जी तो उसका फैमिली को पूरे को कथक पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन जो ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। दिल्ली में जब सिखाना शुरू किया तो मैं शुरू से ही ऐसा था। मैं आज से ऐसा नहीं, मैं शुरू से ही ऐसा था। वो भी गुरुजी से ही आया है। गुरुजी के जो शागिर्द बनते हैं वो सिर्फ शागिर्द, जो स्टूडेंट है वो शागिर्द नहीं बनते, उनका पूरा घर शागिर्द बन जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो सिखा रहा था मैं बच्चे को, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए, बोला जब बच्चा डांस करता है हम देखेंगे। तो उस जमाने में कि ये था कि मैं बच्चों को ये बोलता था कि मेरे को गुरुजी मत बोलो, मुझे भैया बोलो। तो वो स्टूडेंट आज भी हैं मेरे पास, वो भैया ही बोलते हैं। लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स से वो आके देखने के बाद बोला ये क्या है, कौन सा डांस है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा रुकिए। फिर मैंने उनको बताया ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रों पे होता है, वैदिक ट्रेडिशन से चला आ रहा है। तो वो कहां, तो वो ये नाच की बात कर रहे थे, कहां वो सीधा यूं आ गए, गुरुजी आज्ञा चाहते हैं। जी जी ये फर्क करना जी। हमारे हाथ में है। हम कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, हम कैसे वाह। लोगों को प्रेरित करते हैं कि कथक इज ए डायनामिक आर्ट फॉर्म। इतनी सुंदर Absolutely. हमारी है क्योंकि एक इसमें सिर्फ डांस नृत्य नहीं है, कल्चरल वैल्यू भी है जो यूनिवर्सल है। इसलिए हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो उसके आसपास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ना? बहुत अच्छा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। नहीं बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरा तो एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा शुरू से ही कि मैं सच में कभी भी ये नहीं किया कि मैं आप क्या है, मैं जी कथक डांसर हूं। जी जी मुझे फायदे भी बहुत हुए हैं इस चीज के, कभी नुकसान नहीं हुआ। क्या बात। दिल्ली में स्कूटर चला देते मुरली, जी तो एक पुलिस भाई साहब ने पकड़ लिया, रॉन्ग साइड आ गए थे। तो बोला हाँ भाई इधर आ जा। तो बोला भाई हाँ पेपर दिखाओ। तो जब पेपर निकाले डिक्की में से तो घुंघरू भी निकले। जी बिल्कुल। हाँ वो तो हमेशा रहती है। हाँ
तो बोले अरे नाचे है, के नाच नाचे भाई। तो मैंने कहा जी कथक करता हूं। तो पुलिस को देख के वैसे ही नर्वस हो जाता, तो कथक करता हूं। तो बोलो यो क्या है? मैंने कहा जी ये शास्त्रीय नृत्य है। अब उसको मैंने शुरू हो गया मैं तो उसके साथ जी, ये शास्त्रीय नृत्य है, वैदिक ट्रेडिशन से चला आ रहा है। बोलो ओहो भाई, तो ये शास्त्रों का नृत्य है? मैंने कहा जी। तो बोले भाई अपने ये तामझाम अंदर रख ले, गुरुजी आगे ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, वाह। तो अगर हम सही से उस चीज को, कई 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 जगह ऐसी आती है ना, तो बस ये कह के छोड़ देते हैं कलाकार है जी। अब आगे आगे वाला सोचता रहे कि कौन से कार हैं, चित्रकार हैं कि पत्रकार हैं कि किस चीज के कलाकार हैं, संगीत बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। मूर्तिकार हैं, है ना? नहीं तो नहीं, वो एक गैप नहीं रखना चाहिए हमें। क्या जी। है असल में, क्या है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ये तो हमने यूज यहाँ पे भी किया था बहुत। ये हम जब फ्लाई करते हैं तो सम्मान में थोड़ा हाँ, ज्यादा कम हो क्विज का, जाता है। हाँ हाँ। हम वो वहां पे हमने एक्चुअली एज एन एक्सक्यूज यूज किया है कि हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांसर्स हैं, ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं, तो जाने दीजिए। घुंघरू के जो वजन है घुंघरुओं का है, तो सिर्फ घुंघरुओं नहीं, कला का, हमारे ट्रेडिशन का वजन है साथ में जो हम लेके जा रहे हैं। कलर है जो से वजन रहा है, वो जाने देते हैं। नहीं, जी, वो याद आ गया। मुरली जी का मतलब ये आपसे जानना है कि आप, जैसे कि एक मुझे जो पता है, आप एक कॉर्पोरेट में पीआर भी, एचआर के हिसाब से आप काम करते हैं और बैंकॉक में आप रहते हैं। उसके साथ साथ आपका डांस भी वहाँ कैसे वहाँ क्या कर, मतलब कैसे आप डांस को वहाँ स्प्रेड कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ के काम, कैसे क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में? तो यहाँ पे तो आईसीसीआर का तो चल रहा है, तो आईसीसीआर थ्रू हम करवाते हैं कथक यहाँ पे। मेरी बच्ची जो है वो भी डांस सीख रही है हमसे भी। और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स अब कोरोना के टाइम में ये ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन जाना ही पड़ रहा है सबको। हाँ हाँ, पूरा इसके दुनिया। पहले तो मैं ऑनलाइन में बिलीव नहीं करता था, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डैलस में हैं, लॉस एंजलिस में हैं, वॉशिंगटन में हैं, सिंगापुर में हैं। वो लोग कहीं और जाना नहीं चाहते, वो हमसे ही सीखना चाह रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर नया स्टूडेंट हो, तो उनको वो नजाकत की चीजें हम, नक्काशी कैसे हम दिखाएं, लेके कैसे आए उनमें, है ना? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन अ न्यू स्टूडेंट। थोड़ा उनको ऑलरेडी आ चुका हो तो उसको आगे ले जाना थोड़ा हम कर सकते हैं। तो ऐसे एडवांस स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन करवाते हैं। और जब भी हमारा इंडिया में कोई फेस्टिवल है, प्रोग्राम्स हैं जो बड़े सिरे पे हैं, तो हम चले जाते हैं नादम में, नंदिनी जी के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। अभी अभी हमने एक लास्ट ईयर प्रवीण डी राव हमारे लिए म्यूजिक बनाते हैं, तो बहुत अच्छा म्यूजिक बहुत बनाते बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, बहुत उम्दा। इज अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन। या आई नो। तो एंड द सेम हम्बल पर्सन। तो उन्होंने हमारे लिए युगांतर का एक म्यूजिक बनाया था, दशावतार पे ही है। और दशावतार सभी करते हैं जो संस्कृत में है ना? तो मुझे लगा मुझे ये हिंदी में करना है। तो मेरा एक फ्रेंड है, यहीं पे है बैंकॉक में, और राजेंद्र गंगानी जी का स्टूडेंट है। क्या नाम है? और और करणदीप सिंह है उसका नाम, करणदीप सिंह। और संगीता सिंघल जी से भी सीखा हुआ है। तो वो लिखता है, मुझे ये पता है, और उसने कई ठुमरियां लिखी हैं हमारे लिए। तो एक मैंने उससे बात की
कि ये दशावतार मुझे करना है, आप हिंदी में लिख के दें। तो लिख के उसने पूरा 10 अवतार को इतने अच्छे से लिखा है, ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ नाच में नहीं पर लोगों को शब्द में भी समझ में आए जो हम कर रहे हैं, है ना। तो मुझे हिंदी में ये करना था, तो बहुत सुंदर ये पूरा हमने कर दिया। फरवरी में तो हमने स्टेज पे रिहर्सल किया विद सेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, लाइटिंग, एवरीथिंग। थोड़ा ऑडियंस को भी बुलाया फीडबैक लेके ना उसको। फिर हमने मई मंथ में हमको उसको स्टेज करना था, पर ये सब कोरोना शोरोना आ गया। मुझे नहीं लग रहा 2 साल तक हम कर पाएंगे। 50 स्टूडेंट्स को हम 2 साल तक ट्रेन करके एक लेवल पे लेके आए ताकि हम ये प्रोडक्शन कर सके। तो युगांतर नाम है, जैसे आपने दशावतार कहा तो हमको याद आ। तो ये ऐसी वाली चीजें जो है हमें खींच लाती हैं। इंडिया बहुत दूर नहीं है हमारे लिए, तो हम चले जाते हैं जब भी बनता है, हमसे जितना हो सके। हाँ। तो आप दोनों से ही मेरा यह प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि आप विदेशों में रहते हुए वहाँ के आजकल के ज़माने की जो मतलब चल रहा है, वहाँ के जो इंडियन है या तो जो विदेशियों है, उन लोगों के लिए इंडियन ट्रेडिशनल जो क्लासिकल डांस या म्यूजिक, उनका रिस्पेक्ट क्या ज़्यादा है? मतलब क्योंकि इंडिया में तो अभी बॉलीवुड वगैरह ये सब मतलब वेस्ट की तरह बहुत ही मतलब एक है, बट डेफिनेटली क्लासिकल तो चलता रहा है और चलेंगे भी, वो अलग है। पर इन जनरल जो है उसके लिए आपको क्या लगता है कि जो बाहर रहते हैं उन लोगों के, उनके जो फैमिली है, उनके जो मतलब वो लोग क्या इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे जो है वो और भी रूटेड रहे? आपको क्या लगता है मुरली जी? मुझे तो यही लगता है कि जब इंडिया में रहते हैं तो हम सारी चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी सब कुछ हमको साथ में लेके जाना है। हमारे पास जितना है वो बांटना है, दूसरों को समझाना है, दूसरों को साथ में लेके जाना है, हमारे बच्चों को सिखाना है ताकि वो भूल न जाएं। ये हम जरूर करते हैं, तो उसका ध्यान हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो रहते रहते ही हमको सब कुछ आ जाता है। हम नहीं करते तो कोई और करता है, पर यहाँ पे हम अगर नहीं करेंगे तो वो उनको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट, हम देख रहे हैं सबको यहाँ पे, हम सब में वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की क्षमता है और डालते भी हैं, और गर्व से हम इसको मतलब अपने बच्चों को आगे सिखाते हैं। और जो थाई के लोग हैं यहाँ पे, उनको तो इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। हमारे वैसे अंडर करंट्स बहुत ज्यादा हैं, रावण, राम, सीता, हनुमान, ये सब उनके भी हैं, गणेश जी हैं, तो हिंदू के मंदिर जी भी हैं। तो ये लोग बुद्ध होने के कारण से भी फिर भी वो आते हैं इंडियन हिंदू टेम्पल्स में, और वो लोग भी बहुत चाहते हैं कि वो सीखें नृत्य। तो वो लोग भरतनाट्यम भी सीखते हैं, यहाँ कथक भी सीखते हैं, बॉलीवुड सीखने वाले भी हैं, बट दे ऑल्सो अप्रिशिएट दिस कथक and classical art as much as we do, or much more than we do. हमारे पास से थोड़ा सीखते हैं, फिर कभी सीखा, कभी सुना के कथक केंद्र में एक वर्कशॉप है तो चले जाते हैं इंडिया सीखने, 1 वीक 2 वीक कुछ भी, फिर वहां से चस्का लगा के आते हैं कि हमको एग्जाम भी देना है, कैसे करें गुरुजी समझाएं हमको। तो ये सब उनमें इनबिल्ट है। तो मुझे तो लगता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये वेदानुसार तो है ही, तो ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए बना है। ऊपर से अगर देन है और भगवान ने कह दिया, हाथ रख दिया, तो उन लोगों पे है या तो देखने का, या तो मानने का, या तो गाने का, या तो निभाने का, या तो कुछ भी है ना, करने का। बिल्कुल। तो
उन गिने चुने लोगों, ये गिने चुने लोग तो हर जगह में मिलते हैं हमको, अराउंड द वर्ल्ड। गुड। तो हिम्मत भैया, आपके इस विषय में क्या विचार है? मैं अग्री करूंगा मुरली के साथ कि कुछ कुछ चीजें तो हैं ही। यहाँ क्या है कि पेरेंट्स ज्यादा चाहते हैं बच्चों से कि वो अपने कल्चर में रहें, जकड़े रहे हैं जी। जकड़े रहें, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि हम कौन हैं। जी जी बिल्कुल। वो कल्चरल वैल्यू के लिए, प्लस ये है कि ये एक संस्कार जी है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए पेरेंट्स बहुत बच्चों को फोर्स करते हैं, ये क्योंकि बच्चे करते भी बहुत कुछ है यहाँ पे। हाँ। सिर्फ यही नहीं करते, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एक तो टाइम कम होने की वजह से भी थोड़ा वो हो जाता है। जहां तक बाकी डांस फॉर्म की बात है, मैं ये कहूंगा कि बॉलीवुड की हवा हमेशा चलती रहेगी, हाँ। हाँ। लेकिन ये अटल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। है ना। शाश्वत एकदम। हाँ। तो ये है कि इतने सालों से, इतने वर्षों से चलता आ रहा है, सदियों से, बिल्कुल तो आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चे, कई बच्चे, देखो क्या होता है कि जी जी कई बच्चे ऐसे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ही हम्म। बोलते हैं। जी जी तो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे ऐसी चीज सीखें जिसमें वो उनका जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें, बिल्कुल। अपने जी कल्चर को समझ सकें। जी जी। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनली नहीं लेते, पर हाँ हम्म। यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चर से जुड़े रहने की के लिए डांस के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। नहीं, यही जी बात जी मैं भी ऐसे ही अच्छा देखा है। करते हैं। ऐसे ही देखा है। हाँ, वो लोग बहुत शार्प है, मतलब। तुमने देखा है हाँ। स्टूडेंट्स मेरा हाँ। तुम्हारे परफॉर्मेंस में हाँ। अच्छा है। यहाँ पे, नहीं, वही संदीप मैं। बहुत अच्छा करके गया यहाँ। हाँ। जी जी। नहीं नहीं, मैं मैंने भी यहाँ पे एक्चुअली बहुत टाइम बाद सोलो देखा, तो मुझे मेरा, मैं बहुत एंथुजियास्टिक था ऑडियंस में। जी जी नहीं नहीं, और वही बिल्कुल। मैं भी मतलब वही और देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूं कि नॉट ओनली मैं आया था, मैं, यही भी एक बात है कि बच्चों को ये एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस देना चाहिए कि प्रोग्राम कराने से ज्यादा दिखाओ। जी जी बिल्कुल, इट्स अ लर्निंग। ये इसलिए उनको पता चले कि क्या करना और क्या नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो दिखाना जरूर चाहिए प्रोग्राम। हम्म। एकदम। जी। बिल्कुल। नहीं, वही मतलब मुझे जो अभी ये मतलब पूरा डिस्कशन जारी रखते हुए मुझे ऐसे ही मालूम भी ये मेरा था, और मेरे ख्याल से बातों बातों में ये सारे कुछ निकल के आए हैं कि सच में इंडियन क्लासिकल डांस या म्यूजिक जो भी है, इनका जो गरिमा है वो तो हमेशा था और हमेशा है अभी और रहेगा भी। पर जी जी इसीलिए ये मतलब आसपास से जो भी है, जो इन्फ्लुएंस मतलब हमको मोटिवेट करने का एक मतलब वो एक फ्लो चलता है, वो आता है और फिर वापस मतलब निकल भी जाते हैं। तो उसके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो डांस कथक या जो भी क्लासिकल डांस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़्यादातर कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग हैं या जो गुरु लोग हैं वो लोग तो किए हैं और हम भी कर रहे हैं। पर आगे जो आने वाले जो है ना, जो डांसर्स जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हम क्या मतलब एक एग्जाम्पल और एक दिशा क्या दिखा सकते हैं ताकि वो भटक ना जाए। क्योंकि ये मुझे पता है कि हम कोई नहीं है, आप मैं हम कोई नहीं है। वो तो ऊपर वाले से, जैसे कि मुरली जी ने जो जो बताए कि वो ऊपर वाला जिनको मतलब जिनके सर पे हाथ रखा है वही इसमें आएंगे, तो वो बात तो सही है। फिर भी इनमें से भी हमको वो ढूंढना है और वो एक मतलब एग्जाम्पल जी जी एग्जाम्पल रखना है ताकि जो कर रहे हैं वो एकदम पकड़ के चले कि हाँ, इससे भी अगर इन सारे लोग अगर कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो हम भी कर पाएंगे।
तो यही मेरा ये एस्पिरेशन का मेन जो मोटो है। क्योंकि आज का जो लॉकडाउन चल रहा है ये सब वो और कलाकारों का सब बोल रहे हैं, पर फिर भी मेरे ख्याल से ये दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, इससे सब आगे निकल के आएंगे और निकल भी रहे हैं मेरे ख्याल से। जैसे मुरली जी जो बताए आपने और हम में सब, मतलब एक तरफ से तो डेफिनेटली हम लोग को क्लासरूम मिस कर रहे हैं, मतलब लाइव स्टूडेंट्स को जी बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे ख्याल से ये सबके साथ हो रहा है। मैं जिनके साथ भी बातचीत कर रहा हूँ जो सिखाते हैं, सबका बहुत सारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आ नहीं पाते लाइव क्लास में, पर वो अभी ऑनलाइन में सब जुड़ गए। तो हाँ हाँ बिल्कुल, ये सबके साथ हो रहा है कि ये मतलब ऑनलाइन में भी ये भी एक दूसरा मतलब पैरेलल ट्रैक बनते जाएंगे कि ये ऑनलाइन सिखाना या ऑनलाइन परफॉर्मेंस ये भी हो सकता है। हाँ, तो हम सब जो जैसे कि आपने हेमंत जी बताया कि गंगानी जी बोलते कि सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हर कोई कलाकार, हर कोई गुरु ऐसे ही होते हैं कि जो भी परिस्थिति है उनमें से क्या पॉजिटिव क्या है, उसमें से क्या रास्ता आप ढूंढ सकते हैं, उसी को लेके चलना है। और मेरे ख्याल से इसी को पकड़ के हम सबको चलना है। और आप सबने टाइम दिए और बहुत बहुत मुबारक और शुभेच्छा, मतलब from my side, like I am really thankful to all of you. You spare your time and you shared your experience and all for this discussion aspiration. Thank you so much. Thank you so much. संदीप और मुरली के साथ बात करके अच्छा लगा। हाँ, okay, thank you. Same here. We will be in touch. Yes.